ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सरकार के दावे कुछ भी क्यों ना हो, धरातल पर तस्वीर दावों की ठीक उलट दिखाई दे रही है। बात राजधानी लखनऊ की हो या फिर वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर आगरा, कोई भी जिला हो या शहर, हर जगह मरीजों के परिजन सांसों के इंतजाम में जुटे हुए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें मिल रही हैं। कई अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के दम तोड़ने की खबर आ रही है, तो कहीं परिवार के लोग अपनों को तड़प तड़प कर मरता देख मजबूर है। वहीं दूसरी तस्वीर ये कि अस्पतालों में बेड की कमी के चलते मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। तो सांसों का संघर्ष चल रहा है और इस बीच जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जब अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज को लेकर परिजन, तो उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कह लीजिए कि इंतजाम जो है वो उतने माकूल नहीं किए गए हैं, या फिर इंतजामों में कमी है, लापरवाही है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। ऑक्सीजन के लिए महामारी चल रही है, मारामारी यहाँ पर लगातार हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासनिक तौर पर ये दावे हो रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन मंगाया भी जा रहा है और ऑक्सीजन की पूर्ति जो है हर अस्पताल में सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन सांसें उखड़ रही हैं, परिजन जो है वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं क्योंकि वो अपने परिजनों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो वाराणसी की बात की जाए तो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है। ऑक्सीजन के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से तीमारदार परेशान है। प्रशासन का दावा, कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीर वाराणसी की, हालांकि वाराणसी में आज ही ऑक्सीजन पहुंचाया गया है और ये बता दें आपको, आज ही ऑक्सीजन जो है वाराणसी में पहुंचाया गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी वाराणसी में देखने को मिल रही है। और ये हम आपको बता दें कि वाराणसी की अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति वाराणसी की भी बेहतर नहीं है और रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। राहुल और नवीन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नोएडा से हमारे साथ है, नवीन वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। नवीन, वाराणसी की अगर बात की जाए तो ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है, आज ही ऑक्सीजन यहां पर सप्लाई किया गया है। एक तरफ ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार के भी दावे हो रहे हैं लगातार, लेकिन फिर तीसरी तस्वीर ये सामने निकल के आ रही है कि लोगों तक ऑक्सीजन अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर कमी कहां है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी में लगातार मरीजों के संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार मरीजों की समस्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वाराणसी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत वाराणसी के निजी हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में बताई जा रही है। इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी भारी किल्लत है। इन सब किल्लत को दूर करने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पे, जिलाधिकारी के अपील करने पर बोकारो से कल एक ट्रक ऑक्सीजन की वाराणसी पहुंची है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हॉस्पिटलों को नहीं हो पाई है, जिस वजह से अभी भी किल्लत बरकरार है। दोपहर बाद प्रशासन दावा कर रहा है कि दोपहर बाद जो ऑक्सीजन की ट्रक मंगाई है, दोपहर बाद से वाराणसी के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, जिससे समस्या दूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो समस्या बरकरार है। मरीज परेशान है कि मरीज अपने परिजन को बचा नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन के अभाव में कई मरीज दम तोड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं हॉस्पिटल में कमी होने के बाद अब हॉस्पिटलों से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की भी कवायद वाराणसी में सामने आ रही है। हालांकि इन सब चीज़ों से निपटने के लिए प्रशासन लगातार दावे कर रहा है, लगातार जद्दोजहद प्रशासन की चल रही है, जिसको लेकर 1 बजे वाराणसी के जिलाधिकारी आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समस्याएं बताएंगे। प्रेस के सामने सारी समस्याएं, सारी बातें रखेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं, उससे कैसे जनता को निजात दिलाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी की पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के दूत के रूप में AK शर्मा MLC जो हैं वो वाराणसी में कैंप किए हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री को पल पल की खबर वाराणसी की दी जा रही है। लेकिन हालात अभी भी बदतर वाराणसी के हैं, क्योंकि जिस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, 11 बजे तक 591 मरीज अभी तक वाराणसी में कोरोना के आ चुके हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको निपटने के लिए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कोशिशें चल रही हैं, लेकिन फिर वो कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। राहुल भी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। राहुल, नोएडा के हाल की अगर बात की जाए तो दावे तो हर जगह हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पूरी तरीके से की जा रही है, मुख्यमंत्री बैठ के भी ले रहे हैं, तमाम इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर बेहतर नजर आ रही है नोएडा की वाराणसी से अगर बात की जाए।
और देखिए, कल जिस तरीके की तस्वीर सामने में आई थी, कल हमने प्रकाश हॉस्पिटल को देखा। कैलाश हॉस्पिटल खुद कहा कि यहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन की कमी है सीधे तौर पे, और उसके साथ साथ में प्रकाश हॉस्पिटल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अपने जो मरीज हैं उनको कहा था कि अपना यहाँ से आप 55 उनके मरीज थे जो प्रकाश हॉस्पिटल के, उनको उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ से आप वापस लेकर के चले जाइए, दूसरी जगह पे आप जाकर के एडमिट करा दीजिए, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। जो फरीदाबाद से ऑक्सीजन सप्लायर था उसने देने से फ़िलहाल के लिए मना कर दिया है। तो वहाँ उसकी भयावह स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि सीडीओ वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ तमाम जो कोशिशें, लेकिन अफरा तफरी का माहौल शाम तक बना था, रात तक बनी रही। रात में कुछ सिलेंडर्स वहाँ पे प्रशासन की तरफ से वहाँ पर मुहैया कराया गया था। आज भी मुहैया कराने की यहाँ पर बात की जा रही है कि उस जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकने दी जाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से कैलाश हॉस्पिटल ने खुद कहा था कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, उसके पास कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बाकी रह गया है। कल सप्लाई एक ऑक्सीजन की कैलाश हॉस्पिटल के पास भी पहुंचा था, और जो हमें, क्योंकि अधिकारी जो इनके हैं अभी वो कैमरे के सामने आने को तैयार तो नहीं है, लेकिन इस बात की मैं आपको एक तस्दीक दे देता हूं कि इनके पास भी ऑक्सीजन आज के लिए है। आज के लिए यदि कहा जाए तो इनके पास अभी पर्याप्त है ऑक्सीजन। ये जो काम है उसमें देखना होगा कि अब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, चेन कैसे यहाँ पर फिर से एक बार होती है, कैसे इसको जोड़ी जाती है, कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है। लेकिन आज के लिए ऑक्सीजन अभी कैलाश में अभी फिलहाल के लिए है। दूसरे हॉस्पिटल्स में जैसे हम प्रकाश हॉस्पिटल की बात किए, फिर उसके बाद हम गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में हम आयुष्मान हॉस्पिटल था, उसकी हम जब बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी। कमोवेश यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन की दिक्कतें कई हॉस्पिटल्स में देखने को यहाँ पर मिली है। यहाँ पर मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के। उसके अलावा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आई है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि लोग अपने पास सिलेंडर बाहर से अपने खरीद करके भी ले आने के लिए मजबूर हैं यहाँ पे, कि अपनी तरफ से भी सिलेंडर ले आकर के अपने जो सांस चाहिए, सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को लोग खरीद करके महंगे महंगे दामों में ले करके यहाँ पर आ रहे हैं। और हॉस्पिटल्स के लिए कि यदि हॉस्पिटल मना करता है तो उनको ये दिया जाएगा कि आप अपनी मेरी तरफ से लगाइए इसको, आप किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए मरीज़ को। ये सभी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन किल्लत है यहाँ पर, किल्लत चारों तरफ है। आज देखना होगा कि अभी, क्योंकि ये कई हॉस्पिटल्स को हम लोग देखेंगे कि आखिर में आज क्या स्थिति यहाँ पर ये रही है। फिलहाल यदि कैलाश की हम बात करें तो आज के लिए ऑक्सीजन इनके द्वारा कहा गया है। हालांकि ऑफिशियली कैमरे पे इन लोग बाइट नहीं दे रहे हैं, अभी इस समय कैमरे पे आने से मना कर रहे हैं, लेकिन आज इनका यही कहना है कि अभी ऑक्सीजन फिलहाल के लिए है इनके पास में, आज के लिए ऑक्सीजन इनके पास फिलहाल है, लेकिन आने वाले समय का पता नहीं है, यानी कि दिक्कतें हो सकती हैं जो कि देखने को मिल भी रही हैं।